से उससे भी ज्यादा लाल एनर्जी के पास चले जाता है और हम देखते हैं वेजिटा उसे अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो वाली एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं होती है। और फिर ग्रैंड फिस्ट बोलता है कि वेजिटा, तुम उतनी बड़ी एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो, अभी तुम्हारा फोकस उतना ज्यादा नहीं है, अभी तुम्हें इसके लिए और मेहनत करनी होगी। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि ठीक है ग्रैंड फिस्ट। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं और ऐसे ही उन्हें 3-4 दिन बीत जाते हैं। जिसके बाद गोकू और वेजिटा एक बहुत बड़ी लाल एनर्जी के पास जाते हैं और वो उसे भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जिसके बाद गोकू ग्रैंड फिस्ट से बोलता है कि वैसे ग्रैंड फिस्ट, आप इस एनर्जी को क्यों नहीं अब्जॉर्ब कर रहे हो, आप भी स्ट्रांग हो जाओ। और फिर ग्रैंड फिस्ट कहता है कि गोकू, हम इस एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया तो हम इविल बन जाएंगे, जैसे कि वो दूसरा वाला ग्रैंड फिस्ट। शायद उसने भी यहाँ पर आके इस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया होगा, तभी वो इतना ज्यादा इविल बन गया और एंजल्स ऐसे ही इन्हें अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि अच्छा ग्रैंड फिस्ट, ये बात है। और उसके बाद ग्रैंड फिस्ट कहता है कि चलो आप तुम दोनों दोबारा से ट्रेनिंग करना शुरू करो। और हम देखते हैं गोकू वेजिटा और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगते हैं और उन्हें ट्रेनिंग करते करते 5-6 दिन बीत जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड फिस्ट उन दोनों से बोलता है कि गोकू और वेजिटा, अब तुम दोनों ने फोकस पे मास्टरी हासिल कर ली है, अब मुझे लगता है कि तुम यहाँ की सारी पावर को अब्जॉर्ब कर सकते हो। जिसके बाद गोकू कहता है कि ठीक है ग्रैंड फिस्ट, हम इसे करके देखते हैं। और वेजिटा कहता है कि हाँ ग्रैंड फिस्ट, हम इसे करके देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा सबसे बड़ी पावर को अब्जॉर्ब करने के लिए चले जाते हैं और हम देखते हैं वो पावर पूरे चेम्बर में फैली होती है और हम देखते हैं वो दोनों उस पावर को अब्जॉर्ब करने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो पावर अब्जॉर्ब करते करते बहुत चिल्ला रहे होते हैं और हम देखते हैं उनकी बॉडी रेड ऑरा से भर रही होती है। और उसी की थोड़ी देर बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि पूरी लाल एनर्जी से ढके हुए होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ने नई फॉर्म हासिल कर रखी होती है और हम देखते हैं गोकू बोल रहा होता है कि ये पावर, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी है। और ग्रैंड फिस्ट कहता है कि गोकू और वेजिटा, तुमने इस चेम्बर की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है, लेकिन तुम्हारी पावर हमारे लिए खतरा भी बन सकती है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अब तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इविल ग्रैंड फिस्ट तुम्हारी पावर को सेंस करके यहाँ पर आ सकता है। और फिर गोकू और वेजिटा में से गोकू बोलता है कि हाँ ग्रैंड फिस्ट, तुम एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन जो हमारे पास अभी पावर है इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर इतनी ज्यादा है कि हम इस चेम्बर को भी तोड़ के यहाँ से निकल सकते हैं। और ग्रैंड फिस्ट कहता है कि हाँ तुम ये बात तो सही कह रहे हो, तो जल्दी से जल्दी हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो ग्रैंड फिस्ट कभी भी आ सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू ऊपर की तरफ बहुत ढेर सारे की ब्लास्ट फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें इविल ग्रैंड फिस्ट दिखता है, जहाँ पर वो ग्रैंड फिस्ट अपना काम कर रहा होता है, लेकिन उसे एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी सेंस होती है और वो ग्रैंड फिस्ट कहता है कि ये कौन सी एनर्जी है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और मेरे को लग रहा है कि ये एनर्जी तो उसी चेम्बर से आ रही है जिस चेम्बर में मैंने गोकू और वेजिटा और ग्रैंड फिस्ट को कैद करा था। मेरे को लग रहा है कि ग्रैंड फिस्ट ने शायद वो इविल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया, तभी वहां पर इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी आ रही है। लेकिन ग्रैंड फिस्ट ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो इविल बनना नहीं चाहता है। क्या पता उसने ये एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया हो ताकि वो इस चेम्बर से बाहर निकल सके। मेरे को जल्दी से जाके वहां पर चेक करना पड़ेगा कि आखिर वहां पर क्या हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं वो इविल ग्रैंड फिस्ट उस चेम्बर का पोर्टल खोलने लगता है, लेकिन उससे वो चेम्बर का पोर्टल नहीं खुलता है। जिसके बाद वो इविल ग्रैंड फिस्ट कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं उस चेम्बर का पोर्टल क्यों नहीं खोल पा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो इविल ग्रैंड फिस्ट दोबारा से पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो पोर्टल नहीं खुलता है और वो ऐसे ही पोर्टल खोलने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन फिर उसका पोर्टल खुल जाता है और वो कहता है कि चलो पोर्टल खुल ही गया। जिसके बाद हम देखते हैं इविल ग्रैंड फिस्ट उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड फिस्ट और गोकू वेजिटा दिखते हैं और गोकू बोलता है कि चलो मैंने इस चेम्बर को तोड़ दिया है, अब हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ से चेम्बर टूटा हुआ था वहाँ से एनर्जी बाहर निकल रही होती है और हम देखते हैं गोकू वेजिटा और ग्रैंड फिस्ट वहाँ से बाहर निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन इसी वक्त हमें इविल ग्रैंड फिस्ट दिखता है और इविल ग्रैंड फिस्ट कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, यहाँ से सारी इविल
इविल एनर्जी कहाँ गई और ये सारी दूसरी एनर्जी कहाँ को जा रही है। ये तो शायद कहीं बाहर को जा रही है। लगता है मेरे को वहाँ चल के देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या हुआ। और हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि वहीं पर जा रहा होता है जहाँ से एनर्जी बाहर जा रही होती है। और वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसे वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू और वेजिटा दिखते हैं। जिसके बाद इविल ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाता है और वो कहता है कि गोकू और वेजिटा, तुम यहाँ पर अभी तक कैसे जिंदा हो। और हम देखते हैं गोकू, वेजिटा, ग्रैंड प्रीस्ट पीछे देखते हैं तो उसे वहाँ पर इविल ग्रैंड प्रीस्ट दिखता है। और गोकू वेजिटा कहते हैं कि अरे ग्रैंड प्रीस्ट, इविल ग्रैंड प्रीस्ट तो यहाँ पर पहुंच गया। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि आखिर तुम आ ही गए इविल ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके बाद इविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लेकिन यहाँ पर तो गोकू वेजिटा का बचना बहुत मुश्किल था, वो अभी तक जिंदा कैसे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ग्रैंड प्रीस्ट, मेरे को लग रहा है कि तुमने ही इन दोनों को बचाया होगा, क्योंकि मॉर्टल्स तो यहाँ पर जिंदा रह ही नहीं सकते। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें तो मैंने वहाँ पर एनर्जी से बांधा हुआ था, तुम वहाँ से कैसे निकले। और फिर हम देखते हैं असली वाला ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा से बोलता है कि गोकू और वेजिटा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना इविल ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास भी बहुत ढेर सारी इविल एनर्जी है। और ये चेम्बर भी वैसे इविल लोगों के लिए ही बना है, तो हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों बाहर निकलने लगते हैं। और हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैं तुम तीनों को यहाँ से ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद इविल ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर की ब्लास्ट से हमला कर देता है। और जैसे ही वो की ब्लास्ट से हमला करता है, वेजिटा भी की ब्लास्ट से हमला कर देता है। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ पर सब धुआं ही धुआं हो रखा होता है। और जैसे ही धुआं हटता है, वहाँ से गोकू, वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट निकल चुके थे। और फिर इविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अरे नहीं, ये क्या हो गया, वो तीनों भाग गए और मैंने गोकू और वेजिटा को देखा, जिनकी पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। मेरे को लग रहा है कि उन दोनों ने इस पूरे चेम्बर की पावर को अब्सॉर्ब किया है, तभी वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए। अब मेरे को उनका पीछा करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट भी वहाँ से बाहर निकल जाता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। और हमें ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू और वेजिटा दिखते हैं, जिनमें से ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा से बोलता है कि गोकू और वेजिटा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैं अभी यहाँ पर एक पोर्टल खोल रहा हूँ, तुम उस पोर्टल के अंदर चले जाना और हम किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट एक पोर्टल बनाता है और हम देखते हैं वो तीनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और हम देखते हैं वो पोर्टल बंद हो जाता है। जिसके बाद वहीं पर जहाँ से गोकू और वेजिटा गए थे, उसी जगह पर इविल ग्रैंड प्रीस्ट आ जाता है। और इविल ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अरे नहीं, वो तो शायद भाग गए, लेकिन मेरे को उनकी एनर्जी सेंस हो रही है, लगता है मेरे को भी अब वहीं पर जाना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं, जो कि किसी प्लेनेट पर खड़े होते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि गोकू और वेजिटा, तुम दोनों जल्दी से अपनी पावर को छुपा लो, ताकि हमें वो इविल ग्रैंड प्रीस्ट ना ढूंढ पाए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी पावर को छुपाने लगते हैं, लेकिन उनसे अपनी पावर छुपी नहीं जा रही होती है, क्योंकि उनके पास बहुत ढेर सारी पावर होती है। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, हम अपनी पावर को छुपा नहीं पा रहे हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि गोकू और वेजिटा, तुम दोनों अपनी बेस फॉर्म में आ जाओ। जिसके बाद गोकू बोलता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, शायद इससे हमारी पावर छुप जाए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा की पावर तब भी ग्रैंड प्रीस्ट को महसूस हो रही होती है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम दोनों अब अपनी पावर को छुपाने की कोशिश करो। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी पावर को छुपा लेते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ गोकू और वेजिटा, तुमने अपनी पावर को छुपा लिया है, अब हमें इविल ग्रैंड प्रीस्ट नहीं ढूंढ पाएगा। फिर गोकू बोलता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इविल ग्रैंड प्रीस्ट दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि अरे ये क्या हुआ, अभी तक तो मेरे को उन दोनों की पावर महसूस हो रही थी, लेकिन एकदम से मेरे को उनकी पावर महसूस होना बंद हो गई। अब मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा, मेरे को पहले ही उनके पास चले जाना चाहिए था। अब मैं क्या करूं, ऐसे तो वो मेरे लिए खतरा बन जाएंगे और वो ज़ेनो को मेरे बारे में भी बता देंगे। लगता है अब मेरे को अपना प्लान को पूरा करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं अपना इविल चेम्बर को ठीक कर देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट इविल चेम्बर में चले जाता है और हम देखते हैं वो अपने हाथ से रेड एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, जिससे वहाँ पर दोबारा से रेड एनर्जी भरने लगती है। और ग्रैंड प्रीस्ट जहाँ से चेम्बर टूटा था, वहाँ पर जाके उस चेम्बर को ठीक कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि चलो, इतनी पावर काफी है, इधर मैं अपना प्लान को पूरा कर सकता हूँ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं, जिनमें से ग्रैंड प्रीस्ट बोल रहा होता है कि गोकू और वेजिटा, हम यहाँ पर ज़ेनो पैलेस से बहुत मिलियन किलोमीटर दूर आ चुके हैं, इधर उसको हमारी पावर महसूस नहीं होगी और वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। और मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज बताना भूल गया था, वो इविल ग्रैंड प्रीस्ट कह रहा था कि मैं इस पूरे मल्टीवर्स में राज करूंगा और मैं ज़ेनो को भी इविल बना दूंगा, तो हमें जल्दी से जाके ओमनी किंग को बचाना चाहिए।
कहीं वो इविल ग्रैंड पीस्ट ओमनी किंग को इविल ना बना दे। हमें वहाँ पर जल्दी से जाना चाहिए। इस पे गोकू कहता है कि ग्रैंड पीस्ट हमें जल्दी करनी चाहिए, वरना क्या पता वो ग्रैंड जेनो को भी इविल बना दे। और अगर ग्रैंड जेनो इविल बन गए तो वो तो पूरा मल्टीवर्स को एक सेकंड में खत्म कर सकते हैं। जिस पे ग्रैंड पीस्ट कहता है कि हाँ गोकू, तुम एकदम सही बोल रहे हो। अगर उसने ग्रैंड जेनो को इविल बना दिया तो वो पूरा मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है, लेकिन इविल ग्रैंड पीस्ट ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे पूरे मल्टीवर्स में राज करना है। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ ग्रैंड पीस्ट एकदम सही बोल रहा है, अगर उसे मल्टीवर्स में राज करना है तो वो पूरा मल्टीवर्स खत्म क्यों करेगा। और गोकू कहता है कि हाँ वैसे ये बात भी सही है, लेकिन ग्रैंड जेनो इविल नहीं बनने चाहिए, हमें जल्दी से जाके ग्रैंड जेनो को बचाना चाहिए। और फिर ग्रैंड पीस्ट कहता है कि हाँ गोकू और वेजिटा, चलो फिर हम वहाँ पर जल्दी से चलते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इविल ग्रैंड पीस्ट दिखाया जाता है जो कि इविल चेम्बर में होता है। और वो कह रहा होता है कि अब मेरे को यहाँ पर सिर्फ जेनो को लाना है और जेनो इविल बन जाएगा और मेरा जेनो का इविल बनाने वाला प्लान भी पूरा हो जाएगा। अब मेरे को बस जेनो को बुलाना है और उसको बुलाने के लिए मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान भी है। और फिर हम देखते हैं इविल ग्रैंड पीस्ट पोर्टल खोल के जेनो पैलेस के पास चले जाता है और इविल ग्रैंड पीस्ट सीधे जेनो के पास चले जाता है। और इविल ग्रैंड पीस्ट जेनो से बोलता है कि ग्रैंड जेनो, मैं अभी अभी इविल चैम्बर में गया था और मेरे को वहाँ पर गोकू और वेजिटा दिखे। और फिर जेनो शॉक हो जाता है और जेनो कहता है कि क्या ग्रैंड पीस्ट तुम ये क्या बोल रहे हो, अभी तक गोकू और वेजिटा वहाँ पर मरे नहीं। जिसके बाद इविल ग्रैंड पीस्ट बोलता है कि ग्रैंड जेनो वो बस मरने की हालत में ही है और वो कह रहे थे कि हमें बस ग्रैंड जेनो से आखिरी बार बात करनी है। और फिर जेनो कहता है कि अच्छा उन्हें मेरे से बात करनी है। और फिर इविल ग्रैंड पीस्ट बोलता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, उन्हें आपसे बात करनी है और वैसे भी शायद वो अभी 3-4 मिनट में मर जाएंगे, तो आप जल्दी से उनसे बात कर लो। और फिर जेनो कहता है कि हाँ ग्रैंड पीस्ट तुम एकदम सही बोल रहे हो, अगर उन्हें मेरे से आखिरी बार बात करनी है तो मैं चले जाता हूँ। और हम देखते हैं जेनो ग्रैंड पीस्ट के साथ जाने लगता है और उसके पीछे पीछे जेनो के गार्ड भी आने लगते हैं। लेकिन जेनो अपने गार्ड से बोलता है कि तुम दोनों वहीं पर रहो क्योंकि मैं ग्रैंड पीस्ट के साथ जा रहा हूँ और जब तक मैं ग्रैंड पीस्ट के साथ हूँ तो मेरे को कोई भी खतरा नहीं होगा। जिसके बाद वो गार्ड्स पीछे ही रहते हैं। और फिर ग्रैंड पीस्ट अपने मन में सोचता है कि चलो ये जेनो के गार्ड भी हट गए। और फिर हम देखते हैं इविल ग्रैंड पीस्ट इविल चेम्बर का पोर्टल खोलता है। जिसके बाद वो और जेनो उस पोर्टल में चले जाते हैं और हम देखते हैं पोर्टल बंद हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस चेम्बर के अंदर पूरी जगह पे रेड एनर्जी भरी होती है। और फिर जेनो कहता है कि ग्रैंड पीस्ट गोकू और वेजिटा कहाँ पर है। जिसके बाद ग्रैंड पीस्ट कहता है कि वो नीचे जमीन के पास हैं, हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट और जेनो नीचे जाने लगते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं एकदम से रेड एनर्जी जेनो के ऊपर चढ़ जाती है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड पीस्ट गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं। ग्रैंड पीस्ट कहता है कि चलो गोकू और वेजिटा, मैं अभी पोर्टल खोल रहा हूँ, हमें जल्दी से जल्दी ओमनी किंग के पास जाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट पोर्टल खोलता है और हम देखते हैं वो तीनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पैलेस दिखता है। जिसके बाद वो तीनों के तीन ओमनी किंग की सीट के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं।